अब हटोगे या धक्का देके अंदर जाऊं? क्यों? तुम तो बोल रही थी कि 6 महीने बाद आओगे अपनी माँ के यहाँ से। आज तो छठा दिन है, घर की कैसे याद आ गई अब? हटो यहाँ से, जाने दो। मुझे समझ आ गया कि अपना घर अपना ही होता है। अपना घर? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मम्मी वाला अपना घर है, तो ये घर तुम्हें अपना कैसे लगने लगा अब? हम्म? तुम अरे ये छोड़ो और यहाँ बैठो। आई लव यू आदि। मुझे समझ आ गया है कि पति के बिना रहना कितना मुश्किल है। मक्खन मत लगाओ मुझे, मेरा गुस्सा शांत होने वाला है नहीं अब। अरे बाबा, मैं मक्खन नहीं लगा रही। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। अब तुम चाहे लड़ाई करो या झगड़ा करो। मेरी चाय ठंडी हो रही है, छोड़ो। तुम्हें चाय की पड़ी है। मैंने तुम्हारे बिना 6 दिन कैसे गुजारे हैं ये नहीं पूछोगे? क्यों? 6 महीने का नोटिस देकर तुम ही गई थी ना कि 6 महीने बाद ही आऊंगी अपनी माँ के यहाँ से। अब क्या हुआ? अब मुझे समझ आ गया है कि मम्मी पापा भैया भाभी सब बदल गए हैं। तुम्हें पता है, वो सब मुझे मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं। शादी के बाद बेटियां मायके मेहमान बन के रह जाती हैं, लेकिन ये बातें कुछ मगरू लड़कियों को समझ आए तब ना। अरे बाबू, मुझे सब समझ आ गया है। तुम्हें पता है, किचन में जाती थी तो भाभी बोलती थी बोलो क्या काम है। फ्रिज को हाथ लगा दो तो मम्मी कहती थी भाभी से ले लो। और तो और, पापा से उनका तौलिया तक नहीं ले सकती थी। बोलते हैं तू अपना तौलिया भी नहीं लेके आई अपने घर से। दीपा जी, जो लड़कियां हर बात पे धमकी देती है ना कि मायके चली जाऊंगी, वो शायद भूल जाती हैं कि शादी होने के बाद ना मायके से उनका पावर कनेक्शन कट हो जाता है और उनकी जगह भाभियां ले लेती हैं। और भाभियां अपने फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाती, समझी? तो सिर्फ एक रिश्तेदार की तरह ही पूजी जाती है और पूछी जाती हैं लड़कियां। ये बात जितनी जल्दी समझ आए लड़कियों को ना, तो घर परिवार टूटेगा नहीं, समझे? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। 3 दिन तक तो मेरी पसंद का खाना बना। उसके बाद माँ भी बोलती है कि रोज रोज तेरी पसंद का खाना थोड़ी ना बनेगा, और भी बहुत खर्चे हैं घर में। दीपू, जिन लड़कियों के पाँव मायके से निकल जाते हैं ना, तो उनके वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। अरे मायके में 1-2 दिन तक ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन महीने 2 महीने 6 महीने की जब बात होती है ना, तो आत्मसम्मान से खुद को फांसी देने वाली बात हो जाती है वो, समझी? तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब हम्म। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। अपना घर ही सबसे बढ़िया है। अच्छा, अकल आ गई ठिकाने? चले जाओ, और जाओ 6 महीने और रह के आओ ना। नहीं, तुमने मुझे जो महल बना के दिया है ना, मेरे लिए यही बेस्ट है। बेटा याद रखना, शादी होने के बाद ना लड़कियां ना अपने ससुराल की महारानी बन के रह सकती हैं, और उसका पति ना उसके लिए राजा। मायका ना शादी के बाद किसी का अपना हुआ ही नहीं है, तो तुम्हारा कहाँ से होगा, बोलो ना? अच्छा बाबा, सॉरी। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेती हूँ। अरे पागल हो क्या? तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, मेरे इस दिल में, समझी? तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, लेकिन वहाँ तो सब लोग मुझसे चिढ़ने लगे थे। कह रहे थे कब जाएगी कब जाएगी। दीपू, पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन ये बातें कुछ मूर्ख लड़कियों के समझ में नहीं आती। उनको लगता है ना कि शादी होने के बाद मायका सेम पहले जैसा ही है। नहीं, ससुराल सब कुछ हो जाता है और मायके से ना दूरियां बनने लगती हैं। मायके से रिश्ते कमजोर होने लग जाते हैं और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होने लग जाता है। वो भी बुढ़ापे तक चलता है, मरते दम तक, समझी? अच्छा बाबा, बोल तो रही हूँ, अब नहीं जाऊंगी कभी भी। अब मैं अपने आदि को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। पक्का ना? पक्का। देख लो, अगर इस बार गई ना, आज तो मैंने गेट खोल दिया, आगे से गेट खोलूंगा भी नहीं, ये ध्यान रखना। अच्छा चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। कितने टाइम से तुमने मेरे हाथ का बना हुआ कुछ भी खाया पिया नहीं है। बड़ी जल्दी दिमाग के स्विच जल गया तुम्हारा। जाओ लेके आओ। चलो, अकल ठिकाने तो आई मैडम।